आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो, ठीक है। अब नमाज जो है रूह की ग़िज़ा है, लेकिन जब आपको भूख लगती है आप खाना खाते हो ना, अब नमाज से तो आपकी वो फिजिकल नीड तो नहीं पूरी हो रही ना, भूख के लिए तो आपको खाना खाना पड़ रहा है ना। बिकॉज इस तरह हम कह सकते हैं कि ऐसे भी पेशेंट्स रह चुके हैं हमारे थे, मतलब जो इवन बाइपोलैरिटी के साथ भी दे हैव इवन सेटल्ड, और अब वो प्रॉपर ऑफिस में वर्क कर रहे हैं अपना। ड्यूरिंग दिस सीजन, जो स्प्रिंग और समर सीजन है, दे फेल्ट अ लिटिल बिट कि थोड़ा एंगर इशू आ रहा है। तो द अदर डे दे रैंग मी अप कि थोड़ा ये अब आ रहा है, थोड़ा स्लीप डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई है। तो वो थोड़े वार्निंग साइंस मैंने बताए थे कि जब स्लीप डिस्टर्बेंस हो, थोड़ा एंगर इशू आने लगे रिलेटेड द वर्क, तो आपने जल्दी प्रेजेंट करना है। एक 2 सेशंस उन्होंने लिए रिगार्डिंग द एंगर मैनेजमेंट और थोड़ा स्लीप साइकिल हमने थोड़ा बेस्ट किया, स्लीप हाइजीन हमने फॉलो की। स्लीप हाइजीन के अलग अपने पॉइंट्स हैं, दैट इज़ एन अलग डिबेट। नाउ दे आर डूइंग बेटर एट द वर्क और दे आर डूइंग वेरी फाइन। तो अगर एक डिसऑर्डर के साथ कोई बंदा कर सकता है तो लाइक नॉर्मल हम डेली लाइफ में अपना वो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं इन चीज़ों को, हैबिट्स को अपना कर सकते हैं इन चीज़ों को। लेकिन यही बात है कि हम अपनी लाइफ को कंट्रास्ट में इतने लगे हुए हैं ना, शॉर्टकट्स ढूंढने में, और हम शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने पे इतना नहीं फोकस कर रहे, हम लॉन्ग टर्म गोल्स बहुत बना रहे हैं कि हमसे वो शॉर्ट टर्म गोल्स और वो डेली लाइफ का वो जो है ना, वो हमसे रह जाता है। आप जब सुबह उठते हैं एट द 7 AM, इंस्टेड ऑफ लुकिंग अप योर फ़ोन कि आप फ़ोन चेक करो, ईमेल चेक करना बैठ जाओ, आप अपने डेली का सिर्फ एक वो देख लो कि भाई मैंने आज के दिन में सिर्फ क्या करना है। लुक एट योर जस्ट शॉर्ट टर्म गोल कि मैंने आज का दिन क्या अचीव करना है, दैट्स इट। लीव कि आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या करना है, 6 मंथ्स में क्या करना है, मैंने बाहर जाना है, मैंने मुल्क से बाहर जाना है, या मैंने किधर जाना है, किधर क्या करना है। तो वो जो चीज़ें हैं वो आप टाइमली देख सकते हो, लाइक डू स्टेप बाय स्टेप, टेक लिटिल स्टेप्स। आप आज का दिन अकम्प्लिश कर लो, जब आप आज का दिन रैप अप कर लोगे तो वो आपकी अल्टीमेटली एक बुक बन जाएगी। तो दैट द की बेसिकली कि आप टर्न पेज, अपना आज का पेज ऐड करो अपनी बुक्स में, टर्न बाय टर्न जो है आपका जब पेजेस ऐड होते जाएंगे तो आपकी बुक जो है कंप्लीट हो जाएगी। खैर से अच्छा, मेंटल हेल्थ को एक टैबू और स्टिग्मा आज भी मतलब समझा जाता है। ये इसीलिए भी है कि अगर आपको किसी ने ले कर दिया कि आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आपका वर्क प्लेस में ये समझा जाएगा कि आप यू आर नॉट मोर एफिशिएंट एट योर वर्क। सबसे पहले तो आपके बारे में ये एजम्पशन होगी जो लोग इसलिए अवॉइड करते हैं कि मतलब आपको समझा जाएगा कि आप एफिशिएंट नहीं हो, आप काम टाइम पे नहीं फिर पहुंचा सकोगे, या आप इसको यूज़ करोगे एज एन एक्सक्यूज़ और आप लोग यही लीव्स। जैसे अब NHS में आप देख लो तो लोग 6 वीक्स की लीव्स भी ले लेते हैं बिकॉज दे आर हैविंग बर्नआउट्स। डॉक्टर्स स्पेशली इस फील्ड में हमारे ऐसे होते हैं, तो वो उनको बाकी जो कोलीग्स डॉक्टर्स हैं वो जिनको बर्नआउट हो जाता है, तो जस्ट टू कोप अप विद दैट बर्नआउट एंड टू रिकवर फ्रॉम दैट, तो मतलब जब आप मेंटल हेल्थ की कंडीशन से गुजर रहे हो तो उसको जो है रिकवर करने में दे टेक एटलीस्ट 6 वीक्स लीव ले लेते हैं। तो वहाँ पे तो एक चीज़ को समझा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं समझा जा रहा। तो यहाँ पे फिर उसको यही होता है कि भाई फिर वो कहते हैं कि शायद HR वाले कि मेरी ये फिर एक लीव पे चले जाएंगे और ये एफिशिएंटली काम नहीं हो जाएगा, और एम्प्लॉय ये समझता है कि फिर देन वो हायर एंड फायर वाला सीन हो जाएगा। तो इसलिए वो एक चीज़ को छुपा रहे होते हैं, जो एक और एक स्ट्रेसफुल चीज़ हो जाती है। दूसरा ये कि कोई इस तरफ आने की कोशिश नहीं करता, वो कहते हैं कि खुद ठीक हो जाएगा, या मैं अपने आप को रिलीजन की तरफ वो कर लूँ तो शायद मैं ठीक हो जाऊँगा। तो वो यही बात है कि आपको थोड़ा साइकोथेरेपी, थोड़ा मेडिसिन, थोड़ी ये ज़रूरी चाहिए होती है। जैसे देखिए एक होता है ना फिज़िकल चीज़ और एक होती है साइकोलॉजिकल चीज़। जैसे अब आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो, ठीक है। अब नमाज जो है रूह की ग़िज़ा है, ठीक है। लेकिन जब आपको भूख लगती है आप खाना खाते हो ना, अब नमाज से तो आपकी वो फिजिकल नीड तो नहीं पूरी हो रही ना, भूख के लिए तो आपको खाना खाना पड़ रहा है ना। तो द सेम वे गोस कि आपका वो रिलीजन फैक्टर और आपका वो साइकोलॉजिकल कोपिंग चीज़ अलग चीज़ है, लेकिन आपको एक साइकोथेरेपी और थोड़ा एक
फॉर द टाइमिंग जो आप गुजर रहे हो, उसके लिए एक मेडिसिन या कुछ आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो पड़ती होगी ना। जैसे अब एक, तो उसके लिए तो आपको एक डॉक्टर से तो फिर बात करनी पड़ेगी, या आपको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से तो बात करनी पड़ेगी उससे। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप फॉर द टाइम, क्योंकि हमें बुखार हो जाता है हम फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, या आपको कोई पेट ख़राब हो जाता है किसी का, हम फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हम पैनाडोल ले लेते हैं, हम कोई भी मेडिसिन ले लेते। फिर हम इसमें क्यों हम इतना वो करते हैं? डायबिटीज़ का पेशेंट 10 लोगों में फ़ख्र से कहता है मुझे डायबिटीज़ है, उसको कोई प्रॉब्लम इशू मेंटल हेल्थ टाइप नहीं है, कोई मसला नहीं है वो, मतलब हालांकि वो लॉन्ग टर्म मेडिसिन पे होगा। लेकिन जहाँ हमारी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती है उस वजह से, क्योंकि हम इसको समझते हैं, वही बात आ जाती है कि हम समझते हैं कि ये वीकनेस है या दीन की दूरी की वजह से है। ये कोई दीन की दूरी की वजह से नहीं है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि नमाज आपकी रूह की ग़िज़ा है, लेकिन जब भी फिर आपको भूख लगती है तो आपको खाना खाना पड़ता है। आपकी भूख जो है नमाज से नहीं खत्म होगी, क्योंकि आपकी रूह की ग़िज़ा है। तो फिज़िकल चीज़ फिनोमेना अलग है और साइकोलॉजिकल चीज़ें अलग है, हम इनको मिक्स नहीं कर सकते और इनको थोड़ा हमें समझने की ज़रूरत है। अगर ये फिनोमेनस ना होते तो फिर इस्लाम में नज़र का कॉन्सेप्ट ना होता, फिर जिन्नात के असरात का भी कॉन्सेप्ट ना होता, तो ये चीज़ें फिर ना होती। फिर सबसे पहले आपको नज़र बद के आपको कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने पड़ते। तो ये चीज़ें भी तो बरहक है। फिर हम यहाँ पे फिर दूसरी साइड पे क्यों नहीं सोचते? तो हमने रिलीजन को और इन चीज़ों को मिला के इसको ऐसा टैबू कर दिया। फिर हमने मर्द को ऐसा बना दिया कि वो वीक नहीं पड़ सकता, उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती, वो इस चीज़ पे बात नहीं कर सकता। बस तो वो क्यों नहीं बात कर सकते? मतलब हमने पैट्रियार्की क्यों इस तरह इस टाइप की वो की हुई है? हमने क्यों नहीं उसको समझा होगा कि उसमें और औरत में सेम ही एनाटमी है, बस सिर्फ कुछ ऑर्गन्स का ही डिफरेंस है। तो फिर हमने औरत को समझा हुआ है कि हाँ वो जो है प्रोपेंसिटी है उसकी, जो है वल्नरेबिलिटी है उसकी, तो वो जो है कमज़ोर पड़ सकती है और आदमी को जो है नहीं हो सकती नीड। तो फिर इसीलिए तो फिर जो है आदमी जो है दे सीक रिफ्यूज इन ड्रग ऑफ एब्यूज़, क्योंकि उनको कोई वे आउट नहीं मिलता। तो फिर इसलिए तो वो जो है सिगरेट स्मोकिंग में या अल्कोहल एब्यूज़ में वो जो है फिर अपनी टेंशन निकालते हैं। तो आई थिंक इट्स बेटर कि अगर इस चीज़ पे हम ज़्यादा खुल के बात करेंगे तो हमारी सोसाइटी में बाकी प्रॉब्लम्स इतने नहीं हों। तो हमें इन चीज़ों को ज़रा नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस चीज़ को मार्जिनलाइज़ कर दें कि भाई ये इन्हीं ख़ास तबके के लोगों को होता है, या जिनको गुनाह जिन्होंने किए होंगे उनको गुनाहों की सज़ा मिल रही है या कुछ इस तरह है। तो बिकॉज़ गॉड डज़ नॉट जज यू बिफोर यू डाई, तो किसी ह्यूमन को भी इस चीज़ का राइट नहीं है कि वो आपको जज करे। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें एक जजमेंटल अप्रोच रखनी चाहिए, नॉन जजमेंटल अप्रोच रखनी चाहिए। और इस चीज़ को जो है लेबल एक दूसरे को हमें ख़ुद नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम पाकिस्तानी हम एक दूसरे को लेबल करने में बहुत तगड़े हैं, लेकिन जहाँ हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करें तो वो वहाँ पे हम नॉर्मलाइज़ नहीं करना चाह रहे, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत ज़रूरत है कि इस चीज़ के बारे में बात करें।